नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद फैसलों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आप सुनिए। इसमें अनेक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिए गए। जैसा आप सबको विदित है कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की पहचान होती है। एक सामाजिक पहल उन्होंने आज की और सामाजिक पहल में घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, इन सब बालिकाओं और महिलाओं के लिए आज एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया है। इस घरेलू हिंसा में अगर नातेदार जो ससुर कहलाते हैं, देवर कहलाते हैं, इस तरह के नातेदार भी शामिल हैं, अगर वो घर में प्रताड़ित करते हैं, तो अगर वो हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया, और उसके न्यायालय में जो प्रकरण रहता है तो उसके आवागमन का पूरा खर्चा, उसकी व्यवस्था, उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। और इसके लिए हमारे यहां पर कलेक्टर को अधीन आवेदन पत्र देंगे। पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास अधिकारी ये इस व्यवस्था को देखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो नगरीय क्षेत्रों के अंदर, जैसा पहले आपने मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना देखी होगी, कमोबेश वही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के धारकों को धारणाधिकार लेने का अधिकार दिया गया है। या मैं यह खोलना चाहता हूं कि जिस मकान में वो रहते हैं, अगर उसमें उनकी वो दुकान भी चलती है तो उस जो दुकान है उसका भी अधिकार, उसको धारण करने का अधिकार इस नए नियम के अंदर दिया जाएगा। इसमें जो गांव की आबादी की भूमि में रहने वाले लोग हैं और उनके पास में स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है, इसके कारण से उन्हें बैंक में लोन लेने की और अलग अलग प्रकार की अनेक कठिनाइयां होती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 22 सितंबर 2020 में भी एक आया था, एक 24 सितंबर में आया था, और उनके क्रियान्वयन में भी अब भूखंड का आवासीय, व्यावसायिक, वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग किया अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो उसे प्रीमियम और भूभाटक की गणना आवासीय योजना अनुसार व्यावसायिक वाणिज्यिक उपयोग वाले भाग पर आवासीय दर का 120% प्रीमियम और आवासीय भूभाटक देने के बाद उसे दिया जाएगा। और इसमें पट्टे के क्षेत्रफल को भी पृथक से अलग से लिखा जाएगा। मिश्रित प्रयोजन वाले को एक ही परिवार द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर एक आवासीय और एक दूसरा व्यावसायिक भूखंड उपयोग किया जा रहा है तो उसे 2 पृथक पृथक पट्टे दिए जाएंगे। एक परिवार को केवल एक बार ही लाभ दिया जाने का इसमें निर्णय लिया है। देय राशि के भुगतान की अवधि में वृद्धि चाही गई हो, वहां अवधि पूरी होने पर बकाया राशि को भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह लिया गया है। इसी तरह से आज विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग करने का भी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। हमारे मंत्रिपरिषद के द्वारा जो विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं के द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदाय किए जाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया है।
और इन वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित करने वाला भी निर्णय लिया गया है। ये मैं और इस खोलना चाहूंगा इसे। ये वो लोग हैं जो हमारे अलग अलग विभागों में काम करते हैं और परीक्षा देते हैं, हमारे शासकीय सेवा में है और वो अपनी परीक्षाएं देती हैं, उन वर्गों के लिए है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणा के अधिकार के संबंध में निर्णय मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। एक अन्य निर्णय में जो विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में 25% पद सीधी भर्ती से भरे जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णय के उपरांत जो शेष 75% पद स्वास्थ्य विभाग के, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बचे थे, उनकी पूर्ति की कार्यवाही के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया है। हमारे भोपाल गैस त्रासदी और राहत और पुनर्वास विभाग के अंदर जो आयुष्मान निरामय योजना थी, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता था, उसमें भोपाल गैस पीड़ित के बच्चों को भी सम्मिलित किए जाने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। ये जो मध्य प्रदेश की सवा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड पर जो था भूखंड, उसे 9.86 करोड़ की स्थायी पूंजी निवेश के द्वारा लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा 7 क्यूबिक मीटर का डी टाइप गैस सिलेंडर निर्माण के विस्तार के लिए भूखंड देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती और मासिक मानदेय 30,000 रुपए भुगतान किए जाने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय को भी निर्णय लिया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के हितग्राहियों को चिन्हांकन करना, सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिंदुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन की कई योजनाएं बनाने, पुराने कार्यक्रमों को आवश्यक परिवर्तन करने, अनुषांगिक विषयों का सुझाव देना और प्रदेश के सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए सुझाव देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, राज्य परिसंपत्ति एक समिति के गठन का निर्णय, ये अपने आप में एक अलग प्रकार का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है कि एक ये विभाग ही अलग से बना दिया है। वो विभाग हमारे राज्य के अंदर की परिसंपत्तियां, हमारे राज्य के बाहर की जो राज्य सरकार की संपत्तियां हैं और उनसे क्रियान्वयन और उनका उपयोग, ऐसा बहुत सारी कंपनियां, इसके बहुत सारे काम इस कंपनी में देने का तय किया है। इसकी शेयर पूंजी 1,000 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए रखी जाएगी। आज परिवहन विभाग सुसावरा की जिला मंदसौर स्थित सुसावरा बुकिंग ऑफिस पर संपत्ति की नीलामी दुकानों के संबंध में जो बोली आई थी, अक्षली रुपए 2 करोड़ 14 लाख को मंजूरी दी गई है। नरसिंहपुर बस डिपो की परिसंपत्ति को 19 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए में देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश की है, उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी, उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और एक जो पुराना था बॉटलिंग फीस का, वो यथावत ही रहेगा। जो कोई भी चेंज पुरानी बॉटलिंग फीस में नहीं करने का तय किया है। अनेक निर्णय इसमें और भी लिए गए हैं, जैसे कि 50,000 रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस पर होम बार लाइसेंस 1 करोड़ तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा।
बियर इकाई को लीज पर किसी पंजीकृत कंपनी को दिया जा सकेगा जिसका गत वर्ष वार्षिक मूल्यांकन टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो। बोतलबंद मदिरा के परिवहन वेस्टेज की सीमा कम किया जाकर कांच के लिए 0.25 और पेट के लिए 0.10 की जाएगी। अंगूर से निर्मित वाइन को प्रदेश में वित्तीय वर्ष 25-26 तक आबकारी शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। अंगूर के अतिरिक्त जामुन से भी वाइन के निर्माण की अनुमति यहां पर दी जाएगी। भोपाल एवं इंदौर में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर माइक्रो ब्रेवरीज खोली जा सकेंगी। ऐसे अनेक सुझाव हैं जो लिखित में अभी आप सबको इस विभाग के द्वारा दे दिए जाएंगे। कम की गई है। ये अभी आपको लिखित में दिए दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, बता ना, निकाल देना, उसको बोली देते हैं कहां पर है। एक मिनट को बंद करें, निकाल लें।